गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया विषय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है भारत की विदेश नीति। किसी भी देश की विदेश नीति के प्रारंभ में कुछ उसके महत्वपूर्ण निर्माणक तत्वों का प्रभाव हमेशा देखा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माणक तत्व। प्रथम है भौगोलिक स्थिति। भारत के भौगोलिक स्थिति को अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखें तो यह तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है और इसकी उत्तर और पूर्वी सीमा वह थलमार्ग से जुड़ी हुई है। चूँकि इस स्थिति में इसके तीन क्षेत्र तो समुद्र से बचाव करते हैं, लेकिन उत्तरी पूर्वी सीमा निरंतर थल मार्ग से जुड़े होने के कारण बाह्य शक्तियों के प्रभाव में आ सकती है। इसको देखते हुए ही भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ की विधायिका ने पारस्परिक सहयोग और सोच समझ से एक सुदृढ़ विदेश नीति का निर्णय किया। दूसरे प्रमुख निर्माणक तत्व के रूप में गुटबंदी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्व में दो महायुद्ध हो चुके थे और ऐसी स्थिति में दो विभिन्न गुट विश्व में दिखाई दे रहे थे। उन दोनों गुटों से बचते हुए अपनी स्वतंत्र निष्पक्ष नीति के निर्माण का भी प्रश्न भारत के समक्ष रहा। इसके अतिरिक्त हमारी विदेश नीति के निर्माण में गांधीवादी विचारधारा, जिसमें प्रमुख रूप से अहिंसा, सहिष्णुता और सहयोग की भावना को किस प्रकार विश्व स्तर पर मेंटेन किया जाए और भारत की विदेश नीति को इसके आधार पर संचालित किया जाए। इसके साथ साथ ही इतिहास व परंपराएं ऐसे निर्माणक तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत की धरती पर विदेशी नागरिकों ने आक्रमण किए और इस धरती को गुलाम बनाया और फिर इस गुलामी से मुक्ति का एक लंबा आंदोलन चला। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। तो इस व्यवस्था को निरंतर आगे बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र भारत की स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए, विकसित बनाए रखने के लिए भी भारत की विदेश नीति का एक नया स्वरूप विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त भारत की आंतरिक दबाव शक्तियों का प्रभाव भी इसकी विदेश नीति पर देखा जाता है। चूँकि बहुल संस्कृति का देश है, अलग अलग मतांतर हैं और सभी के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र है, ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति भी अपने आंतरिक गुट समूहों से प्रभावित रही। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता, भारत की सुरक्षा बनाए रखना, इसको विकसित करना, यहाँ का आर्थिक तत्व और सैनिक तत्व को भी मजबूती प्रदान करते हुए हमारे यहाँ विदेश नीति का निर्माण किया गया। अब इसी के साथ साथ ही हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति के बनने में कुछ आधारभूत आदर्श बिंदु सदैव ही बरकरार रहे हैं, चाहे वह 1947 का वर्ष रहा हो, चाहे सन 2020 का। तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन से आदर्श बिंदु हमारी विदेश नीति में संचालित होते हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रयास। यह निरंतर प्रयास भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत रखा गया है कि विश्व में चाहे महायुद्ध हो, चाहे छोटे युद्ध हो, चाहे पारस्परिक अशांति की स्थिति हो या विवाद हो, सभी क्षेत्रों में हमारी विदेश नीति शांति व सुरक्षा बनाए रखे। इसके साथ साथ ही इस व्यवस्था को बनाए रखने में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जाए, ऐसा हमारी विदेश नीति के आधार तत्व में देखा जाता है। इसके साथ साथ ही एक स्वतंत्र विदेश नीति हमारी भी होवे और विश्व में सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों की होवे, इसी भावना के साथ उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का निरंतर विरोध किया गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाने का भी
निरंतर हमारी विदेश नीति के अंतर्गत प्रयास किया गया है। पड़ोसी देशों के साथ मैत्री व सहयोग को मजबूत करना हमारी भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आदर्श तत्व माना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि वे कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय विदेश नीति की। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की। स्वतंत्र भारत के सामने दुनिया की दो महाशक्तियों से बचते हुए और अपने विकास पर ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और तटस्थ नीति को अपनाने के संदर्भ में भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। 1961 के अंदर अक्टूबर 1961 में इस संगठन का गठन किया गया। नेहरू, नासिर और टीटो के नाम से प्रारंभिक स्थिति में यह गुटनिरपेक्ष समूह स्थापित किया गया और धीरे धीरे इसमें सदस्यों का आगमन होता रहा और भारतीय विदेश नीति की यह नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात हुई। हमारे विदेश नीति का दूसरा प्रमुख विशेषता है शांति व सहअस्तित्व की नीति, अर्थात भारत किसी भी स्थिति में युद्ध, अशांति, असहयोग की नीति को नहीं अपनाएगा। हमेशा हर समस्या का निदान व शांति व सह अस्तित्व के माध्यम से ही निश्चित करेगा और विदेश नीति के सभी आधार स्तंभ इसी के आधार पर संचालित होंगे। तीसरा है सेतुबंध की नीति, अर्थात दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद होता है तो भारत उन दोनों को हमेशा मिलाने का कार्य करेगा। इसी आधार पर हमारी विदेश नीति कार्यरत होती है। इसके साथ साथ चौथा प्रमुख विशेषता है साधनों की पवित्रता की नीति, अर्थात भारतीय विदेश नीति इस प्रकार के साधनों का, इस प्रकार के माध्यमों का, इस प्रकार के आदर्श बिंदुओं का प्रयोग करती है जिससे कि उसका परिणाम हमेशा ही पॉजिटिव बना रहे, सकारात्मक बना रहे, चाहे वह स्वयं के लिए हो चाहे दूसरे देश के लिए हो। यह साधनों की पवित्रता का कॉन्सेप्ट हमने गांधीवाद से लिया है, क्योंकि गांधी का जैसे मानना था कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, इसलिए अगर हमारे साधन पवित्र होंगे तो हमारा साध्य अपने आप ही हमें पवित्र रूप से प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ एक और प्रमुख विशेषता भारतीय विदेश नीति की मानी जाती है जिसको पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। पंचशील के अंतर्गत 5 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, दूसरा अनाक्रमण की नीति का प्रयोग करना, तीसरा अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना, चौथा समानता व समभाव की नीति बनाए रखना और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं जियो और जीने दो की नीति। भारत के द्वारा 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत व चीन के मध्य पंचशील का सिद्धांत बनाया गया था उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर और 14 दिसंबर 1959 को यूएनओ सम्मेलन में इसे भारत ने विदेश नीति के रूप में स्वीकार किया और एक प्रमुख आदर्श बिंदु न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के स्वतंत्र निष्पक्ष राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए यह एक सिद्धांत बड़ा नैतिक सिद्धांत के रूप में गिना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश नीति की एक और प्रमुख विशेषता है साम्राज्यवाद विरोध की नीति। किसी भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक स्थिति को बनाए रखने में सहयोग करना, यदि किसी देश के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता है या उसकी लोकतांत्रिक स्थिति को दुर्बल करने की कोशिश की जाती है तो भारत वहाँ न्याय का साथ देगा, उस राष्ट्र का सहयोग करेगा और दुनिया के मानचित्र से गुलामी की स्थिति, साम्राज्यवाद की स्थिति से पूरी दुनिया के राष्ट्रों को मुक्त करने की नीति का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन देने की नीति। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी स्थिति में हो, अगर वह लोक कल्याणकारिता, विश्व कल्याणकारिता, विश्व शांति और सुरक्षा के हेतु के उपाय करती है और निरंतर कार्यरत होती है, तो भारत सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ खड़ा दिखाई देता है और भविष्य में खड़ा रहेगा। इस नीति के साथ भारतीय विदेश नीति निरंतर अपने उच्चतम पायदान की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।